Assalamu alaikum, my YouTube family. How are you? Hope so. You are doing well. Again, I'm here with an exciting lecture about classical conditioning and operant conditioning. It's about second language acquisition. सो लास्ट लेक्चर में हमने क्लासिकल कंडीशनिंग और कंडीशनिंग के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। उसके लिए आप मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया अपनी पिछली वीडियो का भी, उसमें आप पढ़ सकते हैं। इसलिए हम आज के लेक्चर में ऑपेरेंट कंडीशनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ ऑपेरेंट कंडीशनिंग। The operant conditioning theory states that people are likely to emit responses that are rewarded and will not emit any response that are neither followed by any reward nor punishment. Thus, an individual tries to establish an association between a particular behavior and consequence. क्या करता है इंडिविजुअल ट्राइज टू स्टैब्लिश एन एसोसिएशन, किसके दरमियान करता है? पर्टिकुलर बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंस, यानी कि उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं, उसका क्या कॉन्सिक्वेंस की उर्दू क्या होगी कि यानी नताइज। इंडिविजुअल ट्राइज टू स्टैब्लिश एन एसोसिएशन बिटवीन अ पर्टिकुलर बिहेवियर एंड अ कॉन्सिक्वेंस। और ओपेरेंट कंडीशनिंग थ्योरी क्या है? पीपल आर लाइकली टू emit रिस्पॉन्स दैट आर रिवॉर्डेड and will not emit any response that are neither followed by any reward nor a punishment. So यहाँ पर आपको क्या इसकी समझ आई? पेरेंट कंडीशनिंग क्या है कि लोग वो वाले काम करना नहीं छोड़ेंगे जिसके रिस्पॉन्स में उन्हें रिवॉर्ड मिलता है, लेकिन लोग वो वाले काम करना छोड़ देंगे जिनके बदले में ना तो उन्हें रिवॉर्ड मिलता है ना ही उन्हें पनिशमेंट मिलती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर पनिशमेंट और रिवॉर्ड का भी ताल्लुक है। तो पेरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इज गिवन बाय B.F. Skinner, who believed that behavior is voluntary and is determined, maintained and controlled by its consequences. According to him, one must focus on the external or observable causes of behavior rather than the internal mental events such as motivation, thoughts, feelings, etc. वो क्या करता है? फोकस किस पे करता है? एक्सटर्नल और ऑब्जर्वेबल काजेज ऑफ बिहेवियर, यानी कि आपके बाहर आपके साथ क्या मसाइल आ रहे हैं जिसकी वजह से आपकी आदत चेंज हो रही हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेबल काजेज ऑफ बिहेवियर रादर देन द इंटरनल मेंटल, आपके अंदर माइंड में क्या चल रहा है, आपके थॉट्स, आपकी मोटिवेशन, फीलिंग्स, इन सारी चीज़ों को वो इग्नोर कर देता है। B.F. Skinner performed an experiment where the rat was placed in a glass box called as a Skinner box. ठीक है, एक रैट को लेता है, वो कहाँ पर? ग्लास बॉक्स में, यानी कि एक शीशे की बोतल में है। इन दैट बॉक्स देयर वर टू लीवर्स, वन अटैच्ड टू द फीडिंग ट्यूब while the other produce the electric shock. अब एक दो लीवर हैं, एक में क्या है? फीडिंग ट्यूब है, वहां पर खाना आता है उसके लिए, एक पर जाता है तो उसको शॉक लगता है। The rat pressed the first lever attached to the tube and got the food to eat, but as soon as it pressed the other lever, it got the shock. A rat discovered from its action the lever which is rewarding and the one which gave a shock negative response, and pressed only that lever which resulted in a food. वो क्या करता है? एक ही लीवर को दबाता है जिससे उसको फूड मिलता है। दस स्किनर ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ रिस्पॉन्स एज वेल एज द चेंज इन द रिस्पॉन्स वॉज सीन आफ्टर द बिहेवियर वॉज परफॉर्म्ड नॉट बिफोर। स्किनर ने क्या ऑब्जर्व किया? रेट ऑफ रिस्पॉन्स एज वेल एज द चेंज इन द रिस्पॉन्स वॉज सीन आफ्टर द बिहेवियर वॉज परफॉर्म्ड नॉट बिफोर। पहले तो उसने वो बिहेवियर किया ना कि उसको शॉक भी लगा, फिर उसने ऐसा ऐसा क्या कि अपना बिहेवियर चेंज कर लिया, उसे उसी लेवर को दबाना शुरू किया जिससे उसको खुराक मिलती थी। Often the operant conditioning is also called instrumental conditioning, which means learning is developed through the reward and punishment given for a particular behavior. अब एक पर्टिकुलर बिहेवियर है, अगर एक बच्चा जो है ना वो बुरे काम कर रहा है, बदतमीजी करता है, ठीक है, उसको आप पनिशमेंट करते हो तो उसको बड़ी सख्त पनिशमेंट मिलती है, तो वो आगे से वो काम करना छोड़ देता है। जैसे अभी पीछे अगर वो रैट को भी देखें तो उसको जब एक दफ़ा शौक लगा तो उसको लगा कि ये नेगेटिव रिस्पॉन्स था, यानी कि उसको पनिशमेंट मिली, तो उसने वो काम करना छोड़ दिया। अब उसको एक तरफ अगर उस दूसरी तरफ देख सकते हैं कि उसको अगर रिवॉर्ड मिलता है, एक लीवर दबाने पर उसको खुराक मिलती है, तो ये क्या होता है? लर्निंग इज डेवलप्ड थ्रू द रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। एक बच्चे को किस तरह सिखाया जा सकता है? रिवॉर्ड और पनिशमेंट के साथ। देयर आर थ्री एलिमेंट्स दैट रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू बिहेवियर। दीज आर स्टिमुलस सिचुएशन,
the event or object, behavioral response to the situation, consequence of the response. Example देखें, a vehicle driver applies the brakes in order to avoid the accident. Thus, the possibility of an accident without the application of the brakes is a stimulus situation. The application of brake is the behavior, and escape from the accident is the consequence of behavior. Thus, though this process, an organism learns the distinguish between the behavior that are rewarding and try to engage them in those behavior. Skinner identified three types of responses or operant that can follow behavior. Neutral operant are responses from the environment that neither increase nor decrease the probability of the behavior being repeated. ठीक है, अगर उसको रिवॉर्ड मिलता है तो क्या होता है, बच्चा ऐसा ही काम करता रहता है, उसमें ना ही कोई इंक्रीमेंट होता है, ना ही वो बिहेवियर डिक्रीज होता है, ठीक है, बल्कि वो ऐसे ही रहता है. न्यूट्रल रीइंफोर्सर क्या है, रिस्पॉन्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट दैट इंक्रीज द पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी. अब रीइंफोर्समेंट बार बार एक ही काम दिया जा रहा है जी, बार बार करते जाओ तो वो क्या होता है, मजीद नीट हो जाता है. और फॉर बिहेवियर बीइंग रिपीटेड रीइंफोर्सेस कैन बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव. पनिशर्स है रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द एनवायरनमेंट दैट डिक्रीज द लाइक्लीहुड. अब जब उसको पनिशमेंट दी जाती है तो आप वो उसको इतना काम पसंद नहीं रहता. अब बच्चे को पनिशमेंट दो, उसको रोज़ाना एक पीटो मारो, तो वो क्या करेगा, आपको इतना अपना बिहेवियर तो वो ठीक कर लेगा, उसकी लर्निंग तो ठीक हो जाएगी, लेकिन वो क्या वो इतना पसंदीदा नहीं होता. ऑफ अ बिहेवियर बीइंग रिपीटेड पनिशमेंट वीकन्स बिहेवियर. ठीक है. Positive and negative reinforcers. Positive reinforces are favorable events or outcomes that are given to the individual after the desired behavior, praise, reward, etc. ठीक है. पॉजिटिव reinforcement praise होती है, रिवॉर्ड वगैरह होता है, कोई आपने कुछ चीज़ दे दी, आप उसकी तारीफ कर दे, पचकार दो. नेगेटिव रिस्पॉन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द रिमूवल ऑफ एन अनडिजायर्ड और अनप्लीजेंट आउटकम फ्रॉम द डिजायर्ड बिहेवियर. ठीक है. A response is strengthened as something considered negative is removed. पनिशमेंट में देखते हैं क्या है. पनिशमेंट इज डिजाइन टू वीकन और एलिमिनेट a response rather than increase it. It is an aversive event that decreases the behavior that it follows. Punishment, in contrast, it is when the increase of something undesirable attempt to cause a decrease in the behavior that follows. मतलब पनिशमेंट जो है ना वो इतनी ज़्यादा फेवरेबल कभी भी नहीं रहती, उसको लोग इतना पसंद भी नहीं करते. अगर वो काम अच्छा हो भी जाए तो लेकिन उसमें एक ना एक नेगेटिव चीज़ ज़रूर रहती है. Positive and negative punishment. Positive punishment is when unfavorable events or outcomes are given in order to weaken the response that follows. Negative punishment is characterized by when a favorable event or outcome is removed after an undesired behavior occurs. Schedule of reinforcement optimized through a pattern of repeated and reduced reinforcement of the desired behavior. Schedule of reinforcement are considered important component of the learning process. Schedule of reinforcement impact on the strengths and rate of responses. इसमें कोई इतना खास मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट्स हैं इन तीनों में जो कि आसानी से समझ आने वाली हैं. The meeting of linguistics and behaviorist psychology is researchers thinks about SLA gave rise to the contrastive analysis hypothesis. In acquisition of language, researcher thinks about SLA give rise to the contrastive analysis hypothesis. Contrastive analysis hypothesis को मैंने इसी प्लेलिस्ट में आपको ये वाला मिल जाएगा लेक्चर कि वो क्या है. इससे रिलेटेड बहुत एक अच्छा सा लेक्चर अपलोड किया जा चुका है, वो आप देख सकते हैं. If acquisition of the language one involved the formation of a set of habits, then the same process must also be involved in second language learning. अब यहाँ पर सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग से रिलेटेड हम लोग ने ऑपेरेंट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग को का सम अप किया है. यहाँ पर के रिसर्चर क्या थिंक करते हैं, SLA gave rise to the contrastive analysis hypothesis. If acquisition of the language one involved the formation of a set of habit, then the same process must also be involved in a second language learning.
Some of the habit appropriate to the language 2 will already have been acquired in the language 1. अगर हम language 1 अपने environment से सीखते हैं, वो हमारा behavior set हो जाता है. जैसे मैंने classical conditioning में बताया था, डिस्कस किया था हमने कि बच्चे जो हैं वो इन्वायरमेंट से भी सीखते हैं. तो ये क्या है कि जो लैंग्वेज सम ऑफ द हैबिट अप्रोप्रिएट लैंग्वेज टू विल ऑलरेडी हैव बीन acquired in the language 1. Some habits might need to be modified or are irradiated in the context of language 2. Some will need to acquire from scratch or for the language 2. So this is a lecture about operant conditioning and classical conditioning. So thank you so much for watching my video. Please share and subscribe my channel. अपनी दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.